नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स और साथ में आपको डी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। तो पहले हम पहला पार्ट करेंगे, इसमें ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे फॉर लेफ्ट हैंड साइड। इसके लिए सबसे पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए हमारे पास है 4 0 -1 और 2 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास -4 -2 1 और -1। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहला कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स में -4 और 1 -4 1 -4 और 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा -16 + 0, यहां पर आ जाएगा 4 + 2। तो इस तरह से हमारा ये पहला कॉलम कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको हम इरेज कर देंगे। सेकंड हमारे पास -2 और -1। इनका आंसर देखें, 4 × -2 -8 और 0 2 -2। तो इनका जो आंसर आएगा वो लिखते हैं अब हम, -16 -8 6 और 0। अब ए बी हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, इसका इनवर्स निकालना है हमने। तो इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ए बी का डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। एक स्टेप हमने स्किप कर दिया क्योंकि क्वेश्चन ये काफी लेंथी है। ये आ जाएगा -16 × 0 -8 और 6। तो ये आ जाएगा 0 + 48, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास 48। अब हम आते हैं इसके ए बी इनवर्स की तरफ। 1/a डिटर्मिनेंट, ए बी डिटर्मिनेंट, क्योंकि यहाँ पे ए बी है तो ए बी लिखेंगे। जब सिंगल ए होता है तो फिर हम सिंगल ही लिखते हैं, तो एडजॉइंट ए बी। 48। अब आ जाते हैं एडजॉइंट की तरफ। तो एडजॉइंट हमारे पास जो ए बी का बनेगा वो बनेगा 0 -16, ये -8 है, +8 हो जाएगा -6। यह आ जाएगा 0/48। 0 को 0 × 1/48, 8 × 1/48, -6 × 1/48, -16 × 1/48। जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 1s are 8 6 are, तो ये आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा -1/8 और ये आ जाएगा -1/3। तो ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड ए बी का होल इनवर्स। अब हम इसकी राइट साइड देखते हैं। राइट साइड में क्या है कि बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। तो यहां पर अब हम दोनों का सेपरेट जो है ना वो ए और बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। तो जाहिर है उसके लिए फिर आपको चाहिए डिटर्मिनेंट फॉर राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। तो सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट, बी में जो मेन डायगोनल है वो है -4 और -1, -2 और 1। तो यह आ जाएगा 4 1s are 4 + 2, बी डिटर्मिनेंट आ गया 6। अब हम बी इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। बी इनवर्स यानी कि 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/6 एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी में आ जाएगा -1 -4, दोनों की जगह चेंज कर दी और ये साइन चेंज कर दिए -1।
अब हम इसको अंदर डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन में हमें थोड़ी मुश्किल पेश आ जाएगी। हम इसको डिवाइड नहीं करते अभी। अब हम इसका ये बी इनवर्स हमारे पास आ गया। अब हम निकालते हैं ए डिटरमिनेंट। ए मैट्रिक्स हमारे पास 4 और 2, ये मेन डायगोनल आ गया, 0 और -1, तो ये आ जाएगा 8 + 0 8। तो अब हम ए इनवर्स निकालते हैं, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, 1/8 एडजॉइंट ए, ये आ जाएगा 4, उधर ये जगह चेंज कर दी, ये हो जाएगा 0, 0 का साइन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये -1 है, ये +1 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों आ गए। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स हमारे पास ये है 1/6 -1 2 -1 और -4, और 1/8 ये आ जाएगा हमारे पास 2 0 1 और 4। तो ये जो बाहर वाले नंबर है कांस्टेंट, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई 1/8, और ये जो अंदर वाली वैल्यू जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 2 -1 -4 2 0 1। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, और इसके लिए ये इधर से हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं क्वेश्चन। ये ए बी का, तो बाहर जो कांस्टेंट है वो उनका आंसर आ जाएगा 1/48। तो इनको मल्टीप्लाई करना है, इसका पहला कॉलम है 2 और 1 2 1 2 और 1। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 2 से, तो -2 आ जाएगा, प्लस 2 1 2, -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 और -4। इस तरह से हमारा ये पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। इसको रेज कर देंगे। इधर हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए हम इसको साइड पे लिख रहे हैं, तो बाकी तरीका इसका वही है। आगे दूसरा कॉलम है 0 और 4, 0 और 4। इनका जो आंसर आएगा वो हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 0 + 8 0 -16, ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स। तो 1/48 -2 + 2 0 8 -6 और -16। अब ये जो 48 हमारे पास बच गया, अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 1/48 0 मल्टीप्लाई 1/48 8 मल्टीप्लाई 1/48 -6 मल्टीप्लाई -1/16 48 और -16 मल्टीप्लाई 1/48, ये माइनस में प्लस में। तो जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। 8 1 8 8 6 1/6 आ गया। ये आ जाएगा 6 1 6 8 तो -1/8। ये आ जाएगा -1/3। तो हमारे पास ये आंसर आया है बी इनवर्स ए इनवर्स। ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई थी, ए बी का होल इनवर्स 0 1/6 -1/8 और -1/3। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड सेम आ गई। तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हम इसका लिखते हैं फाइनल में। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ए बी का होल इनवर्स
इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया।